मैंने परसों ही कहा था कि मेला और बाजार जहाँ पर होता है वहाँ सब लोग स्त्री पुरुष एक साथ मिले हुए रहते हैं, आवाज़ करते हैं, कोई कुछ का सौदा खरीद रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बगीचा जहाँ होता है तो जहाँ जंगल होता है तहाँ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे रहते हैं, काटा कुटी इत्यादि। बगीचा होता है वो सुंदर लगता है। तो ऐसे सभा जो ये है, सभा जहाँ पर ठीक से होती है वो सभा होती है, वहाँ पर नारी पुरुष अलग अलग बैठते हैं। और ये तो मेला के सरीखा दिख रहा है, लेकिन कभी आप लोगों के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। हमेशा बैठा को देखो, बहुत सी जगह वहाँ पर पड़ी हुई है, माताएं एक तरफ पुरुष लोग एक तरफ, लेकिन पुरुषों में भी ठीक से बैठने का ढंग नहीं है और माताओं में बैठने का ढंग नहीं। बार बार संत यही इशारा करते हैं, जब आपको बैठने का ढंग नहीं है, चलने का ढंग नहीं है, खाने पीने का ढंग नहीं है, तो आप लोग सत्संगी क्या बने हो, समझ बात नहीं आती। एक छोटा सा उदाहरण करके मैं थोड़ी चर्चा फिर करूंगा क्योंकि समय कम है। और यह चीज़ हर जगह, चाहे इलाहाबाद हो या कहीं कोई सभा हो या अयोध्या हो, थोड़ा ध्यान रखा करो बैठने के लिए। और कोई ऐसा दयालु बन जाए जो कि बैठने की थोड़ी व्यवस्था भी कर दें। एक तो यहाँ बोर्ड नहीं लगाया जा सका, एक तरफ महिला का एक बोर्ड लगा देते, एक तरफ पुरुष का बोर्ड लगा देते, तो पढ़े लिखे लोग समझते हैं कि ये हमारी सीट है। लेकिन यहाँ भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है और कोई ऐसा व्यवस्था बना भी नहीं पा रहे हैं। आप लोग दूर दूर से आवश्यक धंधों को छोड़ करके आए, हर्जा खर्चा करके। यहाँ वैसी व्यवस्था भी नहीं बन पा रही है कि जो आप लोगों को ठीक से व्यवस्थित आसन दिया जा सके और सब कुछ किया जा सके। तो खैर यहाँ की कुछ व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी आ रही है, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा व्यवस्था बना करके रखें और ये कार्यक्रम को सफल आज तो संपन्न होने वाला है, सफल आप बना रहे हैं। सज्जनों, हमेशा कहीं भी हो तो इस चीज़ का ध्यान दें। अच्छा ध्यान दो, हर आदमी को यहाँ पर, उससे तो प्रवचन बहुत कुछ हो चुका है, होता ही रहेगा, लेकिन व्यवस्था में योगदान करना चाहिए। अभी यहाँ समापन दिवस भी है, कहीं भी जाए तो भी कुछ करें। बार बार यहाँ के जो है व्यवस्थापक लोग कहते हैं कि भोजन भंडार में सब लोग हाथ बटावें, थोड़ा सफाई में ध्यान दें, लेकिन ये बात नहीं सोच पा रहे। एक उदाहरण छोटा सा है। एक बार जंगल में आग लग गई, दावाग्नि, और जंगल में धू धू करके आग जल रही थी। तो एक पक्षी थी, चिड़िया, वो चिड़िया चोंच में पानी भर करके लाती है, उसमें जहाँ दावाग्नि आग लगी हुई थी उसमें डालती है। किसी ने पूछा, है चिड़िया तू क्या करती है? वो चिड़िया कहती है, मैं आग को बुझा रही हूँ। कहा, चोंच में थोड़ा सा 2-4 बूंद पानी आता है, इससे तुम्हारी आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने कहा, मैं भी जानती हूँ इससे आग बुझाई नहीं जा सकती, परंतु मेरा नाम जब इतिहास में लिखा जाएगा तो आग बुझाने वालों में मेरा नाम रहेगा, आग लगाने वालों में नहीं रहेगा। ये कितनी बड़ी बात है कि वो छोटी सी पक्षी कहने का तरीका है। चिड़िया कहती है कि मेरा नाम आग बुझाने में रहेगा, इतिहास में नाम रहेगा। हम आग बुझा नहीं पाएंगे, लेकिन अब क्या है, नाम इतिहास में बना रहेगा, आग लगाने वाले में नहीं। इसी प्रकार से आप लोग समझें, हृदय में भाव लेकर के आए। स्वच्छता सफाई की जहाँ पर बात की जा रही है, कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ तहाँ पत्तल फेंक दिया, गिलास फेंक दिया, पानी गिरा दिया, और कुछ लोग ऐसे उसकी सफाई करते हैं। अगर आप एक जूठा गिलास को उठा करके कहीं कचरा में डाल देते हो या पत्तल को उठा लेते हो तो आपका नाम सफाई करने वालों में लिखा जाएगा। और कचरा करने वाले हैं अगर जहाँ तहाँ गंदगी कर दिया तो आपका नाम लिखा जाएगा कचरा गंदगी करने वाले को। अब आप क्या चाहते हैं? कुछ संस्कार तो बनाना है। संस्कार जैसा बनाना, चाहे शुभ संस्कार बनाओ चाहे अशुभ संस्कार बनाओ। अगर झाड़ू लगाते तो सफाई होती है कि हम कभी आश्रम जीयनपुर में गए थे, गुरु स्थान पे, हम वहाँ पर झाड़ू लगाए, कचरा की सफाई किया, अमनिया किया या कुछ किया, संस्कार बनेगा कि नहीं? अगर कचरा करते हो, गंदगी करते हो और खाली यहाँ पर आए हो तो क्यों, इससे क्या लाभ हुआ? कुछ ले करके जाओगे कि नहीं? एक दृढ़ संकल्प करके जाओ। कहीं भी किसी आश्रम पर जाएं, वहाँ सफाई का काम करें, सेवा का काम अवश्य करना चाहिए। देखो, संस्कार सेवा का बनता है। अगर आप गलत काम करते हो तो गलत संस्कार भी बनेगा, और अच्छा कर्म करते हो तो अच्छा संस्कार भी बनेगा। अरे तो कम से कम अच्छा काम तो करो।
किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। और किसी के कुछ काम आते हो तो आप जो है इंसान हैं। अगर कहीं जो है किसी के दर्द को अपना लेते हो तो आप भगवान हैं। भगवान कहीं आकाश पाताल में नहीं है, ये इंसानों में भगवान है। आदमी, जानवर, फरिश्ता, खुदा आदमी की भी है सैकड़ों किस्में। आदमी, जानवर, फरिश्ता, खुदा, ये आदमी की किस्म क्वालिटी हैं। आप किस क्वालिटी में आना चाहते हो, किस श्रेणी में आना चाहते हो, पहले ये विचार करो। तो कम से कम जो है विचार से काम लो। संत गुरुजन यही निर्देश करते हैं, आपको समझाते हैं, बतलाते हैं, और ये ज्ञान को लेकर के जाइए। एक बार महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे कि बीड़ी छोड़ दो, गुटखा पान छोड़ दो। बहुत सी बातें सुने आप लोग। अभी देखो गंगादास बाबा जो है कितना मेहनत कर रहे हैं। हम कहते हैं आप लोगों को भी मेहनत करना चाहिए। लोगों से भीख मांग मांग करके, घूम घूम करके इनके हृदय में कितनी बड़ी टीस है कि हमारा समाज दुर्व्यसन मुक्त हो जाए। आप लोग स्वयं दुर्व्यसन को त्यागने का संकल्प ले लो। ये संत लोग करते हैं। एक जो है गुलाब दास हैं, उधर जो उत्तर प्रदेश में यही है, मेरठ में पहले रहते तब दूसरी जगह रह रहे हैं। वह साकेत से भ्रमण किया, कबीर विश्व कबीर संदेश के वो संस्था कायम किए हैं और पूरा भारत भ्रमण किए हैं। करीब 60-65 साल की उसकी उम्र है, लेकिन साकेत से भ्रमण किए। तो हम कहते हैं ऐसे ऐसे लोग जो हैं इसमें काम कर रहे हैं सामाजिक सेवा के लिए। आप लोगों को कुछ आंशिक रूप में भी सेवा का काम तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर कोई दुर्व्यसन सेवन करता है, उसको समझा करके दुर्व्यसन छोड़ा देते हो तो आप बहुत बड़े धन्यवाद के पात्र हैं और बहुत बड़ा उसका स्वास्थ्य का लाभ होगा, उसका धन बचेगा। बहराइच में भी एक लड़का मिला, 260 रुपया के रोज सिगरेट पीता था, 260 रुपया डेली। अब ये बताइए कितना पैसा दुर्व्यसन में जा रहा है। कितने लोग शराब पीते हैं, उनको संतों से जोड़िए, संतों से भक्त बनाइए, कम से कम दुर्व्यसन से तो त्याग करें। मछली मांस अंडा तो छोड़ दें। हम लोगों का अभियान यही 15 प्रांत में जाता हूँ। मेरा उद्देश्य आदमी बनाने का। आदमी का आकार है लेकिन आदमी का विचार नहीं है। आदमी की आकृति है लेकिन आदमी की प्रकृति नहीं है। आदमी की शकल है लेकिन आदमी की अकल नहीं है। अब जरा विचार को, ये जितने संत महात्मा हैं, बहुत बड़े विद्वान न भी हो, खंजड़ी बजा बजा करके समाज को शिक्षा देते हैं। वो जो जिस श्रेणी में हैं, लेखन के द्वारा, प्रवचन के द्वारा और जो है चरित्र के द्वारा समाज को शिक्षा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो कम से कम संत लोग इतना बड़ा त्याग किया है और समाज का काम करते हैं। देश समाज के अवैतनिक सेवक हैं। कोई साधु को वेतन नहीं मिलता है, लेकिन साधु सदाचार में जीवन बना करके समाज को शिक्षा देते हैं। ये विचारवान संत चाय तक भी नहीं पीते, नशीले पदार्थों की बात कहा जाए चाय तक नहीं पीते, और जो कुछ आप लोग भोजन देते वही भोजन करते हैं और बिना पैसा के, बिना वेतन के समाज का काम कर रहे हैं। एक शिक्षक होगा, उसको वेतन मिलता है और उसको जो है तो भी नशीले पदार्थों का सेवन करता है, शराब पीता है और दुर्व्यसन सेवन करता है, उससे कोई शिक्षा नहीं मिलेगी। आज कितने ऐसे संत हैं जिनके द्वारा लोग चोरी करना छोड़ देते हैं। मेरे संपर्क में आकर कितने चोरों ने चोरी करना छोड़ दिया, कितने डाकू लोग डाका डालना छोड़ दिया। और ये एक ज्वलंत उदाहरण है कि अंगुलमाल डाकू बुद्ध के उपदेश से महान मानव बन गया। तो आप बतलाओ, साधु का कोई वेतन है पुलिस की दृष्टि से? पुलिस लोग भी क्या करते हैं, घूस लेकर के चोरों को छोड़ देते हैं और क्या क्या चल रहा है। तो कहने का मतलब ये संत हैं, ये जो है समाज का सुधार कर रहे हैं। आज कहते हैं डॉक्टर की सलाह मानिए, 2 या 3 वर्ष डॉक्टर की सलाह मानिए परिवार नियोजन के लिए, लेकिन ये महात्मा कहते भी हैं और करते भी हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। माता पिता रोते थे लेकिन उनको छोड़ करके निकल पड़े समाज का काम करने के लिए। अपना कल्याण का काम करते हैं और समाज का कल्याण का काम करते हैं। ये आप जानते हैं, साधु महात्मा से विरक्त है, बैरागवान है। ये सती साध्वी देवियाँ को देखिए आप, ये साधना करती हैं और अपने आचरण से, अपने प्रवचन से समाज को शिक्षा देती। तो इनसे कुछ तो शिक्षा लो। तो संत महात्मा बिना वेतन के डॉक्टर स्वयं अपने जीवन में उतार करके लोगों के मानसिक रोग को दूर करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, छल कपट, ये सब मानसिक रोग है और इसके विषय में तमाम संत लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आपको रोग से मुक्त कर रहे हैं कि नहीं? तो सज्जनों, संतों के वचन को पालन करो। सेवा इनकी है, तय सुतमान हमारी सेवा। यानी कबीर साहब ने कहा हमारी सेवा को मानो। कबीर साहब ने कहा देश विदेश से हों फिरा गांव गांव की खोर। देश विदेश में कबीर साहब गए, गांव गांव की गलियों में घूमे। उन्हीं के अनुयायी संत कितना परिश्रम करते, देश विदेश में घूमते।
हम ही लोग देखिए कितना कितना बूढ़ा शरीर है, 200-300 किलोमीटर यात्रा गाड़ी से चल करते हैं और उनको समझाते हैं। कोई नहीं भी बुलाता है, अगर प्रेम है वहाँ भी जाते हैं। और संत महात्मा पैदल चल चलते गठरी बांध बांध करके अपना आसन लेकर के चलते हैं। तो संतों का इतना बड़ा काम है, तो आप लोगों का भी तो कुछ काम है। जहाँ पर हो वहाँ पर काम करो। तो अब ज़्यादा समय भी नहीं है और बहुत सी बातें हुई, इन बातों को ले करके जाओ और यहाँ से कुछ दे करके जाइए, कुछ ले करके जाइए। अपनी बुराई को यहाँ पर दे जाओ और यहाँ से अच्छाई को ले करके जाओ। आदान प्रदान चलता है, तो बुराई को दे दीजिए सेवा में और यहाँ से अच्छाई को ले करके जाइए प्रसाद के रूप में। यही काम करना है। अब मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ।